अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग ऑप्स के अंदर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ असेसमेंट ऑफ फीटल वेलबींग। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से एमसीक्यू, एससीक्यू बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं। एंड पे मैं आपको कुछ केसेस भी बताऊंगी कि किस तरह से आता है। मैंने ऑलरेडी भी बताया हुआ है कि फ़ीटल वेलबींग को असेस करना बहुत ज़रूरी है। एक वुमेन अगर हमारे पास आ रही है 8th वीक पे, 10th वीक पे, 12th वीक पे, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में या सेकंड ट्राइमेस्टर में, हमने सबसे पहले ये देखना है कि बच्चा जो है माँ के पेट में वो ठीक है या नहीं है। अब इसके डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, यानी हम अल्ट्रासाउंड करते हैं। अगर अल्ट्रासाउंड पे चीज़ें ठीक हैं तो फिर बाकी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर अल्ट्रासाउंड पे कुछ गड़बड़ लगती है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, सीटीजी करते हैं, साथ में डॉपलर कर लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आगे चल के आप लोगों को साथ साथ समझाऊंगी। इस चैप्टर के अंदर जो मेन हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या है। सबसे पहले बेटे हमने थोड़ा सा इंट्रो पढ़ना है। इंट्रो के बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपने पढ़नी है वो अल्ट्रासाउंड के यूजेज या अल्ट्रासाउंड के फ़ायदे पढ़ने हैं। पेपर में एनालाइज करने को भी आ जाते हैं, कहीं पे भी आपको पूछ लेते हैं। ये सारी चीज़ मैं भी पढ़ाती हूँ, ब्रीफली बताती हूँ कि जो अल्ट्रासाउंड है उसको यूज़ करके आप कंफर्म करते हो या डायग्नोज करते हो कि प्रेगनेंसी है या नहीं है। ठीक है, वुमेन आ रही है 4th, 5th, 6th वीक पे, तो हम देखते हैं कि यूट्रस के अंदर जेस्टेशनल सैक बनी हुई है या नहीं बनी हुई, फीटल कार्डियक एक्टिविटी आ रही है या नहीं आ रही है। तो एक तो हम लोग प्रेगनेंसी को कंफर्म करते हैं, दूसरा इसी अल्ट्रासाउंड की मदद से ऑलरेडी हमने कहा कि हम जेस्टेशनल एज को, फीटल के साइज़ को और फीटल की ग्रोथ को मॉनिटर करते हैं। ठीक है, जेस्टेशनल एज कैसे मेजर होती है पहले पढ़ लिया। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम क्राउन रम्प लेंथ की मदद से इसको मेजर करते हैं। सेकंड ट्राइमेस्टर में या 14 से 20 वीक्स तक हेड सर्कमफेरेंस पे करते हैं, और उसके बाद फिर बायपैराइटल डायमीटर और डिफरेंट पैरामीटर्स जो हैं उनके थ्रू जेस्टेशनल एज मेजर की जाती है। नेक्स्ट इसका क्या फ़ायदा है बेटे, अल्ट्रासाउंड की मदद से अगर मल्टीपल प्रेगनेंसीज हैं, 2 सैक्स हैं जेस्टेशनल यूट्रस में, तो मल्टीपल प्रेगनेंसीज डिटर्मिन होती हैं। इसी तरह अगर फीटल के अंदर इनिशियली कोई भी एब्नॉर्मैलिटी प्रेजेंट है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड पे, यानी अगर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हैं या एनेंसेफेली है या कोई कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ है, तो वो भी अल्ट्रासाउंड पे आपको पता चल जाता है। उसके बाद प्लेसेंटा को हम लोकलाइज करते हैं अल्ट्रासाउंड की मदद से, लो लेइंग प्लेसेंटा है, ताकि हम फर्दर रिस्क फैक्टर्स को एवेलुएट कर सकें। इसी तरह amniotic फ्लूइड भी देखा जाता है। आपने सुना होगा बहुत सारी औरतें कहती हैं मैं डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर ने कहा बाकी तो सब ठीक है लेकिन तुम्हें पानी जो है, वो पानी की जो थैली है उसमें पानी बहुत कम है, तो तुम जो है वो उस हिसाब से फिर एहतियात बताती हैं। ठीक है, सो amniotic फ्लूइड को हम असेस कर लेते हैं। फीटल वेलबींग, बच्चा ठीक है नहीं है, उसके बाद उसकी जो बायोफिजिकल प्रोफाइल है वो पूरी कैसे एक्सेस होती है आगे चल के मैं आपको बताऊंगी। देन सर्वाइकल लेंथ की मेजरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी हम अल्ट्रासाउंड की मदद से करते हैं ताकि प्री टर्म डिलीवरी के रिस्क को एवेलुएट कर सकें। साथ में हम फीटस की और जो माँ होती है उसकी किडनी एंड यूटीआई ट्रैक के अंदर कोई एब्नॉर्मैलिटी तो नहीं है, ये भी देख लेते हैं। तो ये जो फर्स्ट हाफ है इसमें आपने बेटे सिंपल ये देखना है कि अल्ट्रासाउंड के क्या क्या फ़ायदे हैं। फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि अल्ट्रासाउंड को किस तरह से क्लिनिकल प्रैक्टिस में शेड्यूल किया जा रहा होता है, स्केड्यूल किया हुआ होता है इसका, कि किन किन वीक्स पे अल्ट्रासाउंड आपके होने चाहिए हैं। ठीक है, देन amniotic फ्लूइड की थोड़ी बहुत यहाँ पढ़ लेंगे कि amniotic फ्लूइड कम है, ज़्यादा है, ओलिगोहाइड्रोमिनोज है, पॉलीहाइड्रोमिनोज है, तो कैसे डिटर्मिन होता है ना। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास सीटीजी है, ऑस्की में इसका एक स्टेशन मस्ट आता है। सीटीजी को हम कहते हैं कार्डियोटोकोग्राफी या कार्डियोटोकोग्राफ। ये बच्चे की कार्डियक एक्टिविटी जो है वो हमारे पास सारी रिकॉर्ड हो रही होती है, कैसे इंटरप्रेट करते हैं आगे चल के पढ़ेंगे। एंड देन आखिरी चीज़ इस चैप्टर में से आपके पास डॉपलर इन्वेस्टिगेशन है। अगर हम अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि फीटल कार्डियक एक्टिविटी ठीक नहीं है, हार्ट रेट कम है, ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर हम सीटीजी करते हैं। अगर सीटीजी पे भी 2 या 2 से ज़्यादा पैरामीटर एब्नॉर्मल आते हैं तो फिर उसको कंफर्म करने के लिए, हाइपॉक्सिया और एनीमिया को कंफर्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटे, डॉपलर करते हैं। ठीक है, डॉपलर में भी बहुत सारे एमसीक्यूज़ हैं। डॉपलर जो है वो किया जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूट्राइन अम्बिलिकल आर्टरी का किया जाता है, फीटल की वेसल्स का किया जाता है, और साथ में फिर हम यूट्राइन आर्टरी का करते हैं। तीनों की अपनी अपनी सिग्निफिकेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है डिस्कस करेंगे। सो डॉपलर पढ़ना है आपने, यहाँ से सीटीजी पढ़ना है और अल्ट्रासाउंड के फ़ायदे पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये आपका नया चैप्टर है जो हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप कि आपको थोड़ी बहुत अब अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो यस, तो बेटे हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर का नाम देख लेते हैं। इस चैप्टर का नाम इज़ दिस, दैट असेसमेंट ऑफ फीटल वेलबींग। ठीक है, हमने क्या करना है, फीटल वेलबींग को, यानी बच्चा ठीक है या नहीं है, फीटल वेलबींग को हमने एक्सेस करना है। अगर मैं कहूँ कि लर्निंग आउटकम्स क्या है इस चैप्टर के, या इस चैप्टर का मेन जो कंटेंट है वो क्या हम कवर करने जा रहे हैं,
नंबर 1 बेटे हम अल्ट्रासाउंड के बारे में सारी डिटेल्स पढ़ेंगे कि अल्ट्रासाउंड जो है वो क्यों किया जाता है और किस टेक्निक के थ्रू होता है, कितनी तरह का होता है, ट्रांसवजाइनल, ट्रांस एब्डोमिनल, दोनों की क्या सिग्निफिकेंस है, और फिर अल्ट्रासाउंड के जितने भी यूजेस हैं अभी हमने बात कर ली हुई है कि इसको यूज़ करके हम प्रेगनेंसी कंफर्म करते हैं, जेस्टेशनल एज फाइंड करते हैं, प्लेसेंटा को लोकलाइज करते हैं, मल्टीफीटल प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करते हैं, किसी भी एब्डोमेलिटी को देखते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड को देख रहे होते हैं, फीटल वेलबींग को असेस कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम अल्ट्रासाउंड से करेंगे। नंबर 2 हम लोगों ने पढ़ना है सीटीजी के बारे में, कार्डियोटोकोग्राफ क्या है, क्यों फ़ायदेमंद है, क्या इसके सिग्निफिकेंस है, वो सारी। और आखिरी चीज़ जो हमने यहाँ से पढ़नी है वो डॉपलर है। डॉपलर के बाद वो कहते हैं कुछ नई टेक्निक्स भी हैं, जैसे कि एमआरआई हो गया या 3D और 4D अल्ट्रासाउंड हो गया, तो थोड़ा सा उसने नई टेक्नोलॉजी को भी टच किया हुआ है। तो बेसिक आपका जो चैप्टर है उसके कॉन्टेंट अगर हम देखेंगे तो वो यही है, ठीक है। सो अब हम लोग सबसे पहले चैप्टर का जो ओवरव्यू है, यानी जो फर्स्ट पेज है उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो अच्छा ठीक है, तो बेटे फर्स्ट चैप्टर के अंदर या फर्स्ट वो जो पैरा है उसके अंदर वो कह रहा है कि अब ना जो आपके पास इमेजिंग मोडालिटीज़ है ना, यानी इमेजिंग मोडालिटीज़ में आपके पास यही अल्ट्रासाउंड आ गया, एमआरआई आ गया, ये वो वगैरह आ गया। तो ये जो इमेजिंग मोडालिटीज़ हैं इन ये बड़ी इंपॉर्टेंट जो है ये प्रिंसिपल रोल प्ले कर रही हैं बहुत सारी फील्ड्स के अंदर और स्पेशली ऑप्स के अंदर भी। इसी के बाद फिर वो आपके पास बताता है कि जो डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड है, यानी नॉर्मली हर विज़िट के ऊपर जो वुमन का एक डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड होता है, ये डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड तकरीबन तमाम प्रेगनेंसीज़ को स्क्रीन करने के लिए यूज़ किया जा रहा है अब मिडिल और हाई इनकम कंट्रीज़ में, ठीक है। तो वो कह रहे हैं तमाम कंट्रीज़ के अंदर ये जो इमेजिंग मोर्टेलिटी है ये इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है कि डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड तमाम प्रेग्नेंट वुमेंस को स्क्रीन करने के लिए परफॉर्म किया जाता है। अगर उसने ब्रीफली यहाँ पे दोबारा बता दिया कि अल्ट्रासाउंड के यूजेस की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि ये प्रेगनेंसी को डेट करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद ये बच्चे की जो ग्रोथ है, ग्रोथ ऑफ द फीटस है, उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। और किसी भी कंजेनाइटल एब्नॉर्मैलिटी को डिटेक्ट करने के लिए हम तमाम प्रेग्नेंट वुमेन में इसको यूज़ कर रहे हैं। ना सिर्फ अल्ट्रासाउंड बल्कि नंबर 2 हमारे पास कलर और स्पेक्ट्रल जो कलर और स्पेक्ट्रल डॉपलर है वो भी अब आ गया हुआ है। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे इन्हेंस होती जा रही है, तो ये जो डॉपलर है बेटे हमेशा आपने याद रखना है कि डॉपलर का काम होता है सर्कुलेशन को एक्सेस करना, ताकि हमें अनीमिया और हाइपोक्सिया के बारे में पता चल सके। तो डॉपलर का इससे काम क्या होता है कि ये सर्कुलेशन को एक्सेस करता है। किस सर्कुलेशन को एक्सेस करता है? प्लेसेंटल और फीटल ब्लड वेसल्स को, प्लेसेंटल और फीटल ब्लड वेसल्स को एक्सेस करता है और हमें हेल्प करता है इंटेरोगेट करने में यूट्रो प्लेसेंटल फंक्शन, ठीक है। अगर मदर अनीमिक है या प्लेसेंटा प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा और ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब हुई भी है, प्रीक्लम्शिया में भी यूट्रो प्लेसेंटल फंक्शन डिस्टॉर्ट हो जाता है, तो ये सारी चीज़ हमें डॉपलर की मदद से पता चलती है। क्या पता चलती है? ब्लड फ्लो या सर्कुलेटरी फ्लो के बारे में पता चलता है। अब ज़ाहिर है यूट्रो प्लेसेंटल फंक्शन अगर अच्छा होगा तभी फीटस जो है वो वेल बीइंग होगा या बिल्कुल ठीक होगा। सो फीटल वेल बीइंग और इसके साथ साथ जो दोनों का सर्कुलेटरी रिस्पॉन्स है टू हाइपोक्सिया और इस्कीमिया, यानी अगर मदर अनीमिक है या हाइपोक्सिया जनरेट हुआ है तो सर्कुलेशन किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे होंगे वो हम लोग किसकी मदद से देखते हैं? डॉपलर की मदद से ही देखते हैं। उसके बाद वो कह रहा है कि ना सिर्फ डॉपलर बल्कि जो एंटीनेटल टेस्ट हैं फीटल वेलबींग के अल्ट्रासाउंड की टेक्निक्स के ऊपर बेस करते हुए उनसे ही हम फीटस को अर्ली और लेट स्टेजेस ऑफ हाइपोक्सिया में आइडेंटिफाई करते हैं। अब एक तीसरी चीज़ ये आ गई है कि कंटिन्यूसली आप क्या कर सकते हो? कंटिन्यूस वेव डॉपलर अल्ट्रासाउंड है और वो इम्प्लाई किया गया सीटीजी में। और डॉपलर जो है आपका यानी कंटिन्यूस डॉपलर अल्ट्रासाउंड यानी डॉपलर अल्ट्रासाउंड इम्प्लाइड विद सीटीजी, और सीटीजी के साथ मिल के हम कंटिन्यूसली क्या कर रहे होते हैं? मॉनिटर कर रहे होते हैं फीटल हार्ट एक्टिविटी को, ठीक है। और जो फीटल हार्ट रेट है या हार्ट बीट है ये ऑल्टर हो जाती है अगर मदर जो है इस्कीमिक है या मदर हाइपोक्सिक है, तो किस तरह से बच्चे की हार्ट रेट जो है वो ऑल्टर होगी, ये भी हम किसकी मदद से देखते हैं? डॉपलर अल्ट्रासाउंड प्लस सीटीजी की मदद से। फर्दर वो कह रहा है कि अब हमारे पास 3D एंड 4D अल्ट्रासाउंड और एमआरआई वाली टेक्निक्स आ गई हैं जो हमें फर्दर इन्फॉर्मेशन देती हैं उन बच्चों के बारे में जिनके अंदर हम कोई एब्नॉर्मैलिटी सस्पेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये एक चैप्टर का जो पहला पार्ट है उसके अंदर या पहले पेज के अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि जितनी भी प्रेगनेंसीज हैं उनके लिए अल्ट्रासाउंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये उसके फ़ायदे हैं। अगर आपको लग रहा है कि सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज़ है तो आप डॉपलर कर लेंगे, और आपको लगता है कि सर्कुलेशन की वजह से बच्चे के हार्ट पे कोई फ़र्क पड़ा है तो सीटीजी करेंगे और उसके हार्ट रेट को कंटिन्यूसली मॉनिटर करेंगे। फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं कोई कंजेनाइटल डिफेक्ट है, वीनस फ्लो ठीक नहीं है,
या PDA है या कोई भी सीन है, तो फिर उसके लिए हम MRI 3D एंड 4D अल्ट्रासाउंड्स जो हैं वो करते हैं, ताकि हम मज़ीद उस बच्चे को सही गौर से अंदर जा तक देख सकें। अब सबसे पहले हम लोग डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड, यानी इस चैप्टर में उसने सारी चीज़ें बता दी हैं पहले पेज पे कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो जो पहली चीज़ है दैट इज़ डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड, तो हम उसको स्टार्ट करते हैं।